हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़, गैर कानूनी कनेक्शन और अदम अदायगी पर कार्रवाई। रिपोर्ट हाकिम अली दिल। कराची। हिमायती न्यूज़ के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने कहा कि पोर्ट कासिम रोड नंबर 5 कैटल कॉलोनी में एक ही सारिफ की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी और बार बार गैर कानूनी कनेक्शन लगाने की वजह से पूरे इलाके के बिजली के निज़ाम में मसाइल पैदा हो रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुतलका कनेक्शन पर 73 लाख रुपए से ज़ायद के वाजिबात हैं जिनकी अदायगी नहीं की गई। के इलेक्ट्रिक की टीम जब भी वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली मुनक़ता करती है, इलाके के कुछ अफराद दोबारा गैर कानूनी तौर पर बिजली बहाल कर देते हैं। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस गैर कानूनी अमल से न सिर्फ कंपनियों को नुकसान पहुँच रहा है बल्कि पूरे इलाके के सारिफिन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि वाजिबात की मुकम्मल अदायगी और कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर बिजली बहाल नहीं की जा सकती। इदारे ने अपील की है कि सारिफिन अपने वाजिबात अदा करें और बिजली की कानूनी फरहमी के अमल में ताउन करें ताकि इलाके में बिला तातुल बिजली फराहम की जा सके। जी बिल्कुल, रोड नंबर 7 पे अभी आए और ये जितने भी गैर कानूनी तरीके से कुंडे माफिया ने जो राज लगाया हुआ था वो कलेक्टर की नफरी यहाँ पर मौजूद है और कुंडे काट रही है। और जिन पे ज़्यादा बिल हैं 60 के 73 के 75 लाख के, उनके भी लाइटें काटी जा रही हैं। स्कीम भी का दूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कलेक्टर की तरफ से आज जो कार्रवाई हो रही है ये नामुनासिब है या मुनासिब है? यार जी थोड़ी है नहीं, ये जो कलेक्टर वाले आज आए हैं कार्रवाई करने के लिए, क्या? अरे तो पता करो ना। जी बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से लोगों से बात करने के लिए, तो लोग बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। जेएम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जो ये तमाम एक बंदे की वजह से पूरा इलाका डप हो जाता है, अंधेरे में चला जाता है, तो इनको कभी आपने कंप्लेंट नहीं की? अच्छा देखिए, ये जो है ना वक्तन बवक्तन जो है ना इनकी हम बिजली काट रहे हैं। ये जो है ना बहुत पुराने डिफॉल्टर हैं, इनके ऊपर बकायात भी है और कंपनी अपनी तरफ से जो है ना हर कोशिश कर रही है कि ये जो है ना पेमेंट करे। और इनकी जो है हम सुबह शाम जो है ना बिजली काट रहे हैं, मगर ये कि ये गैर कानूनी तरीके से अभी दोबारा जो है अपनी इन्होंने बिजली लगवाई है। और हमने अपनी पूरी जो है ना गाड़ियाँ यहाँ पे जो लाइन DC करती है उनको यहाँ बुलाया है और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो है कि अभी अगर ये बाहर निकलते हैं तो इनसे बात करते हैं तो बिल के हवाले से अगर देखें, अगर बिल पेमेंट होंगे तो ये है कि लोड शेडिंग भी कम होगी। ऐसे ही अगर कुंडे कटेंगे तो फिर भी लोड शेडिंग कम होगी। ऐसे ही तो आखिर जो हल जो है वो यही है कि अगर यहाँ पे अगर बंदे जो है टाइम पे अगर बिल पेमेंट करते हैं तो ये जो है ना समझे कि पूरे एरिया के लिए मसला हल हो जाएगा। ये कुछ बंदे जो बिल नहीं पे कर रहे उनकी वजह से जो मसला पैदा होता है और लोड शेडिंग बढ़ जाती है। सर, ये क्या नाम है बिल्डिंग वाले का जिसका बिल कितना बिल के मिल का तकरीबन पिछले बिल और अगले मिलाकर कितनी रकम होगी? ये टोटल जो है इनके ऊपर 7.3 मिलियन के जो है ना ड्यूज आ रहे हैं। अच्छा, टोटल यानी कि 73 लाख इनके बकाया। 73 लाख रुपया बिल और बिल्कुल अदा नहीं कर रहे। अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं इंशाअल्लाह जो है ना, तो किसी न किसी उसके ऊपर आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। सही है। हेलो, हाँ मैं वाकमिल दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जिला मलिक भैंस कॉलोनी, सबसे बड़ा इलाका कहलाया जाता है, रोड नंबर 4 पे। यहाँ आज के इलेक्टर वालों की रेड थी और बिल तमाम तादाद के अंदर आए हुए हैं। तकरीबन जब भी मैंने GM से बात की तो उसने बोला बाला गुजर है कोई रोड नंबर 4 पे, उसका बिल की तादाद जो बता रहे हैं 73 लाख
73 लाख जो बिल है अगर एक बाड़े वाले के ऊपर है तो उस एक बिल की वजह से पूरा इलाका बैंड होता है, पूरा एक इलाका जो है रोशनियों को, शहर को अंधेरे की में डूबा होता है, मगर बिल नहीं भर रहे हैं, बिल की कोई अदाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ एल इलाका कोशिश करूँगा किसी लोगों से बात कराने की, तो उनका क्या मौक़िफ़ है। यहाँ 73 लाख से भी ऊपर जो इसके बिल जो है बताए जा रहे हैं, और इसके वजह से कोई बिलों की भरी जो बिल ने जो अगले पिछले बिल नहीं भरे जा रहे, तो एक बंदे की वजह से पूरे इलाके की फिर लाइट बंद की जाती है। तो लोगों का भी ये एहतजाज है जिसने बिल भरा है उसकी लाइट काटी जाए और उसको कंप्लेंट की जाए, लेकिन लाइट भी काट के जाते हैं, तारे भी लेके जाते हैं, तो फिर भी वो अपना दोबारा कमर्शियल प्राइवेट लोगों को बुलाकर अपनी कलेक्शनें लगा देते हैं। मेरा कैमरा मैन हो सके, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इनका GM का और बशीर शेख यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कोई बाला गुजर है यहाँ रोड नंबर 4 पर, ये उसकी बिल्डिंग है और उसके ऊपर बिल जो है 73 लाख से भी ऊपर बिल है जो अदा नहीं करा जा रहा। जी जी ये बिल्कुल मेरे पास फोटो कापी बिल की है, और इसके बिल जो अभी आ रहा है 73 लाख 32 लाख 452 रुपये का इसके ऊपर बिल है, तकरीबन आके करोड़ के लगभग है बिल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना बिल आने के बावजूद भी अभी तक यहाँ इन्होंने कोई भी बिल अदा नहीं किया। जैसे हिमायती न्यूज़ को पता लगा, और हिमायती न्यूज़ हर घड़ी हर वक्त आपके साथ होता है, लम्बा बेलम्बा कैडल कॉलोनी की हर खबर देता रहता है, मगर आज जो ये कार्रवाई हो रही है रोड नंबर 4 कैडल कॉलोनी के ऊपर, जो बिल बताया जा रहा है 73 लाख से भी ज़्यादा बिल है जो अदा नहीं किया जा रहा। तरफ से बिल्कुल यहाँ कार्रवाइयाँ शुरू हैं, जो गैर तरीके से कुंडे तारे जो लगे हुए हैं, जो बिल जिन पे अदा हैं उनके कुंडे भी काटे जा रहे हैं, और यहाँ कलेक्टर के जो मुलाजिम हैं, अफसर हैं, GM हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा लड़ाई लेंगे। सर आज एक सवाल छोटा सा पूछूंगा मैं आपसे। कैडल कॉलोनी बहुत बड़ा इलाका है और कराची का एक दिल है, और कारोबारी लोग जाते हैं यहाँ से और कारोबार करने भी आते हैं। अभी यहाँ मैंने जब GM ने बताया है तो ये बाला गुजर है, इस पे कोई 73 लाख रुपए का बिल है, वो बिल नहीं भर रहा। वो बिल भरने की वजह से जो दूसरे बाड़े वाले हैं, दूसरे डेयरी फार्मर हैं, उनकी भी लाइट बंद की जा रही है। बिल भरना जायज़ है या ना जायज़ है? बिल तो भरना चाहिए, जायज़ है बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या कहोगे? भरना चाहिए, हर किसी को भरना चाहिए बिल तो, लेकिन दूसरे की तकलीफ क्यों? सर अभी देखो ना, एक दूसरे को तकलीफ क्यों? जब जो भर रहा है फिर वो भी नहीं भरेगा। जब बिजली आप दूसरे की भी काटोगे तो वो कैसे भरेगा? मोटा बिल नहीं है। अभी मैंने GM से मालूम भाई वो है, उसको ब्लॉक कर दो ना, उसको ब्लॉक कर दो बिल्कुल। 73 लाख रुपए का उसको ब्लॉक कर दो ना, बिल्कुल ब्लॉक लिस्ट में कर दो, बिल्कुल उसको उठाओ। जी बिल्कुल, यहाँ राय ले रहे हैं जो बिल नहीं भर रहा है और बिल की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको ब्लॉक किया जाए और उसकी कलेक्शन काटी जाए और उसको कानूनी कार्रवाई जो होती है वो भी अमल में लाई जाए। तो अभी कलेक्टर के यहाँ पुलिस और GM सब मेरे साथ मौजूद है, ज़्यादा आगे उनसे भी राय लेंगे। जी सर नहीं, हमारा मत नहीं सर, ये जो आज लेट हो रही है बिल की तादादों में, तो लोग बिल क्यों नहीं भर रहे? अब ये तो आप लोगों से पूछे ना। नहीं, आज आप आए हो, बिल लेके आए हो, बोला इसका कोई छोटा मोटा बिल नहीं है, 60,000 भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, 73 लाख जिस बिल की मिल्कियत बताई जा रही है। 73 लाख बोलना तो आसान है। नहीं, बस हम लोग आते हैं, काटते हैं, वो दोबारा लगा लेते हैं। उसका अब ये है कि ये तो उनसे आप पूछें कि भाई क्यों इस तरह चोरी कर रहे हैं। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती सर? नहीं, कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन ये है कि फिर वही जिस तरह उस दिन आप इनके साथ आए थे कि भाई जनाब ये मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ। सर हमारा काम तो ये वही करना, वही आवाम जो गलत काम करती है, आवाम की भी पहुँचानी है। आज कल मैं उनकी आवाज़ पहुँचाई, आज मैं आपकी आवाज़ इसलिए पहुँचा रहा हूँ तो आपके साथ, आपके महकमे के साथ नए इंसाफ के नजायज़ियाँ हो रही है। जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं, कुंडा माफिया लगा के बैठे हुए, आज उधर कार्रवाई कर रहे हो आप, तो उसके बारे में बोलो ना। तो लोग बिल क्यों नहीं भर रहे हैं जब आप उनको कंफर्म करके देते हो, नोटिस भी देते हो उनके बावजूद? साहब यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप उनसे पूछें कि भाई क्यों नहीं भरते। अब एक बंदा है जहाँ पे 50 घर है, वहाँ पे 5 बंदे बिल नहीं भर रहे, 45 बंदे भर रहे हैं, लेकिन वो 5 की वजह से 45 को लोड शेडिंग का सामना है। तो वो अभी वो जो 45 बंदे हैं वो 5 से पूछे ना, क्यों नहीं पूछते? तकलीफ तो उनको भी बर्दाश्त करना पड़ रही है ना। अब हर चीज़ में तो इदारा नहीं आ सकता, इदारा आता है अपनी रेट कायम करता है, लेकिन ये कि अभी 24/7 तो इदारा नहीं होता ना। अभी ये कि आप उन लोगों से पूछें भाई कि इस तरह क्यों होता है। आप आए हैं, अभी वो बंदा भी आएगा तो उसको पूछें आप थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे ताकि आपको हकीकत आ जाए। खबर रही है हर जगह हर वक्त
जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।